लास्ट क्वेश्चन तो नहीं हुआ है, जैसे उसमें ये होता नहीं आ रहा है। चलिए अभी वो बता देते हैं, ये लिख लीजिए फिर हम बताते हैं। फिर हम लिखिए show that the Christoffel symbol are not the component of tensor. Show that Christoffel symbol are not component of tensor. तभी ये वाइवा में कुछ पूछते हैं, क्रिस्टोफर सिंबल जानते हो क्या होता है? हाँ सर जानते हैं, क्रिस्टोफर सिंबल इज आर ऑफ टू काइंड्स, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। लिख के दिखाओ, लिख के दिखा दीजिएगा। फिर पूछेंगे क्रिस्टोफर टेंसर भी तो कह सकते हो, तो कहिएगा नहीं, क्रिस्टोफर सिंबल टेंसर के कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए हम उसको क्रिस्टोफर सिंबल ही कहते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये एलओटी मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें सेकंड ऑर्डर टर्म आने लगता है जो कि एलओटी का प्रतीक मतलब सिंबल नहीं है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और सुनिए, हम आपको जब पहले दिन क्रिस्टोफर सिंबल बताएंगे तो हम क्या बताएंगे? जी आई जे के, ठीक, और दूसरा क्या बताएंगे? आई जे के। हमने कहा था ये इसकी हेल्प से लिखा जाता है और ये फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर जीआईजे की हेल्प से लिखा जाता है। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे। ये सिमेट्रिक टेंसर है, ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। दूसरी बात, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक से दूसरे में बदलना, इसके लिए कम से कम कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होते हैं? दो। पहला क्या लेते हैं? एक्स आई, दूसरा एक्स बार आई। इसमें कंपोनेंट क्या होता है? जी बार आई जे। इसमें क्या होता है? इन दोनों के बीच में क्या बनाते हैं? रिलेशन। किसकी हेल्प से? डेल एक्स बाई डेल एक्स की हेल्प से। ठीक है, अगर उसके लिए हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो आपको हमने कई बार बताया क्या लिखेंगे? जी बार आई जे, बार वाला बिना बार के बराबर होगा। कितने इंडेक्स आए हैं? दो। कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखेंगे? दो बार। डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। फिर कहते हैं पहले इसको बैलेंस करेंगे, ए नीचे ए ऊपर, बी नीचे बार के साथ आई, बार के साथ जे। ठीक है, तो शुरुआत यहां से, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा। अब इसी की हेल्प, फिर आपको पता है इसको जब डिफरेंशिएट आप करते हो तो ये बनता है। क्यों? एक बार आई को किसके साथ लेते हैं? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? डिफरेंशिएट मतलब इसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। ठीक है, तो लिखिए आप कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में लिखिए, लेट जी आई जे, let Gij is a component of symmetric, covariant tensor of second order in xi coordinate system, and G bar ij is the component of same tensor, in x bar
bar I coordinate system, in x bar I coordinate system, then the law of transformation is, then the law of transformation is, इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, इसका फॉर्मूला जरा लिखवाइएगा, हाफ डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई। ठीक, यहाँ पे कौन है? जी आई जे। तो जी आई जे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है? के। अगर हम ये चीज निकाल लें तो आई जे के का साइक्लिक परम्यूटेशन कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? साइक्लिक परम्यूटेशन। क्या होता है अब वो देखिए, आज शुरू हो रहा है साइक्लिक परम्यूटेशन, अब डीजी अंत तक चलेगा। उसके लिए क्या करते हैं? सर्किल बना देते हैं। साइक्लिक है तो एक साइकिल बना दिया, उसमें क्या लिख दिया? आई जे के, एक दिशा में लिखते हैं। जब साइक्लिक परम्यूटेशन होता है तो क्या करते हैं? जहां जहां आई आया है वहां वहां जे कर देते हैं, जहां जहां जे आया है वहां वहां के कर देते हैं, जहां जहां के आया है वहां वहां आई कर देते हैं। करिए, आई की जगह जे, जे की जगह के की जगह, तो ये टर्म मिल गया। फिर यहां से शुरू करिए, आई की जगह जे, जे की जगह के। अब एक एक छोड़ करके जब करेंगे, आई की जगह जे को छोड़ दीजिए, क्या आएगा? के। जे की जगह के को छोड़ दीजिए, क्या आएगा? आई। और के की जगह आई को छोड़ दीजिए, क्या आएगा? जी। रखवाइए, आई की जगह के, जे की जगह आई, के की जगह जे। ये मिल गया। तो आपने डिफरेंशिएट केवल एक बार किया, साइक्लिक परम्यूटेशन की हेल्प से बाकी बची हुई दोनों वैल्यू मिल गई। इसको बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। ठीक है, तो अब हम लोग आई जे वाले टर्म को पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? के। सॉल्व करके ये मान निकाल लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे? साइक्लिक परम्यूटेशन। पहले वाले में आई की जगह जे, जे की जगह के की जगह आई। दूसरे वाले में आई की जगह इसको छोड़ के के, जे की जगह इसको छोड़ के आई, के की जगह इसको छोड़ के जे ले लेते हैं। और जब रखते हैं मान तो ये तीनों मान मिल जाता है। मान मिल गया तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, लिखिए नीचे से इसके किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? के। दूसरी चीज, ये बिना बार था तो बिना बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, ये बार है तो बार के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पे पावर बार के, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पे पावर बार के कॉमा वी गेट। ठीक है, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ है, समझना पड़ेगा आपको। देखिए, डेल जी बार आई जे अपॉन डेल एक्स बार के। ठीक, ये तो हो गया।
इज इक्वल टू, अब सुनिए, इन दोनों से ये क्लियर हो गया कि बिना बार वाले का फंक्शन है, तभी बिना बार वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो एक्स बार आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण ही हमको बता रहा है कि बिना बार वाले का फंक्शन है। अगर बिना बार वाले का फंक्शन है तो बिना बार वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। कितने टर्म है यहाँ पे? 3, 1 2 3, बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। ये दोनों तो x पे पावर बार k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, लेकिन ये वाला बिना बार का है तो ये केवल बिना बार के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। बात समझ में आया? बार वाला बार वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट फंडामेंटल मैट्रिक में, बिना बार वाला बिना बार वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। लेकिन ये दोनों टर्म हमको कह रहे हैं कि x में बिना बार वाला x में बार वाले के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, x में बिना बार वाले के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये दोनों इसके सापेक्ष डिफरेंशिएट हो सकते हैं। कौन नहीं होगा? जी। उसको कैसे कर रहे हैं देखिए, हमने अगर लिख दिया डेल जी ए बी अपॉन डेल एक्स बार के, तो ये गलत है, क्योंकि ये बिना बार का है। ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? बिना बार के। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, x पे पावर c के रिस्पेक्ट में। बिना बार वाले को बिना बार वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, अपने मन से किए, बैलेंस करना पड़ेगा। ये कहाँ आया है? नीचे। अब की बार कहाँ आएगा? दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना था? x पे पावर k के रिस्पेक्ट में। मतलब हमको डेल जी ए बी को x पे पावर बार k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। ठीक है आकाश, हमने कहा ये इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा, ये इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? x पे पावर c के। अपने मन से लिखा है, बैलेंस करना पड़ेगा। नीचे है तो बैलेंस करने के लिए ऊपर वापस से डेल एक्स बार के कट जाएगा। देखिए वही चीज आ गई। तो कहीं ना कहीं इसमें हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन की परिभाषा का इस्तेमाल किया। ये कट जाएगा, वापस से डेल जी ए बी अपॉन डेल एक्स बार के आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचे हुए दोनों टर्म को एज सच उतार रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, बाकी दोनों को एज सच उतार दिया, प्लस आपकी फर्स्ट वाले को एज सच उतारे हैं, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा? डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार के। थर्ड वाले को ऐसे ही उतार दिए, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे प्लस जी ए बी डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल टू एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे पहले से था, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? के। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन समझ में आया? इक्वेशन नंबर 2 उतार डालिए।
लोग क्या लेंगे, साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन लेकर के दो और वैल्यू निकालेंगे, उस तरह से सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको आई जे के का होल बार मिल जाएगा। हमको दिखाना है कि आई जे के क्रिस्टोफल सिंबल आई जे के एलओटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब बार वाला बिना बार के बराबर लीनियरली नहीं हो रहा है, बार वाला बिना बार के बराबर लीनियरली नहीं हो रहा है। लीनियर है ना दोनों, क्योंकि कितनी बार डिफरेंशिएट हुए, एक बार। ठीक है, लिखिए साइक्लिक परम्यूटेशन पहले लेना सिखा दें क्या यहाँ पे। देखिए ऊपर वाला ऑप्शन उठाइएगा, आई की जगह जे, जे की जगह के की जगह आई लिखवाइए। डेल जी बार आई की जगह जे, जे की जगह के की जगह आई इज इक्वल टू, बोलिए डेल जी। जब आई जे के का लेंगे तो ए बी सी का भी लेंगे, एक ए बी सी का भी, ए बी सी, ए की जगह बी, बी की जगह सी की जगह ए, बोलिए ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए की जगह आई की जगह बी की जगह जे की जगह सी की जगह के की जगह, ठीक है, प्लस जी ए की जगह बी की जगह डेल टू एक्स ए की जगह आई की जगह जे के की जगह इंटू डेल एक्स बी की जगह सी, जे की जगह प्लस जी बी की जगह ए की जगह बी की जगह ए की जगह आई की जगह बी की जगह जे की जगह के की जगह, ठीक। तीसरा वाला, तीसरे वाले में भी देखिए ए बी सी, लेकिन जंप करिए, बी के बाद सी, बी सी के बाद ए के बाद बी, ठीक है, ठीक नहीं समझी, ए की जगह सी, बी की जगह ए, सी की जगह बी, लेकिन ये सब इसी इक्वेशन में होगा, इसमें मत करिएगा, मेन इक्वेशन में ही होता है, ठीक है, मेन इक्वेशन में कराइए, लास्ट वाला देख करके बोलिए डेल जी बार आई की जगह के, जे की जगह डेल एक्स बार, बोलते चलिए, हम पूछेंगे नहीं, डेल जी बोलिए सी ए, सी की जगह बी, गुड, ए की जगह वह लिखा, देखते चलिए, ए की जगह सी, आई की जगह बी की जगह जे की जगह सी की जगह, स्टार्टिंग में सी ए लिखिए ना, वहाँ पे ए और ए की जगह, ठीक है, ए की जगह सी, ए की जगह सी, बी की जगह ए, मेन इक्वेशन में, ठीक है, बोलिए सी की जगह बी, के की जगह जे, प्लस जी ए की जगह सी, बी की जगह ए, डेल टू एक्स ए की जगह सी अपॉन डेल एक्स बार आई की जगह ए, के की जगह जे, डेल एक्स बी की जगह ए, जे की जगह आई, प्लस बोलिए जी ए की जगह बी की जगह डेल एक्स ए की जगह आई की जगह डेल टू एक्स बी की जगह अपॉन डेल एक्स बार जे की जगह के की जगह, ठीक। हमको नहीं पता, आपने ए की जगह
सी, आई की जगह के, बी की जगह ए, जे की जगह आई, के की जगह जे। ठीक है, देखिएगा और ये डायग्राम बना लीजिएगा बाद में, है ना। अब देखिए समीकरण नंबर 3 पता चल गया, समीकरण नंबर 4 पता चल गया। किसको किससे घटाना है? आई जे के और जे के आई, इन दोनों को जोड़ना है। क्या देखते चलिएगा, इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। बाहर कितने का मल्टीप्लाई करना है? 1/2 का। प्रश्न ठीक है, गिरेंगे नहीं ना? आई जे के पहले और तीसरे चौथी वर्ड करना है ना। आई जे के और आई के जे, इसको जोड़ना है और तीसरे को घटाना है। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। उसके पहले भी कुछ करना है और जो करना है वो स्टेप आपको बनेंगे। इसलिए बच्चे यही कहते हैं कि एकदम ही नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या हो गया, वो भी बता देंगे आपको। हो गया भाई? आज मेरे बेटे का रिजल्ट आएगा, नर्सरी क्लास देखिए क्या बोल के लाया। प्लेवे में तो मेडल लाया था, इतना बेचारे मेरे को मेडल मिल गया। ये बेटा ये तो खैराती में मिला है, इसकी क्या वैल्यू है? हो गया भाई? कुछ लिखवाए नहीं है क्या अभी हम? साइक्लिक परम्यूटेशन वगैरह कहाँ तक लिखे हैं? पूरा लिखेंगे? 4 तक लिख लिए हैं, जरा 2 के नीचे से लिखिएगा प्लीज, तीरा तीरी बना लीजिए। 2 के नीचे से कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चल पाएगा। तीरा तीरी बनाइए, लिखिए जरा 2 लाइन। इक्वेशन 2 के नीचे से हमको कुछ लिखवाना है, वो कुल मिला के 2.5 लाइन में आएगा, है ना? तो लिखिए, तो छोटा छोटा करके लिखिए, चाहे ऊपर एरो बना के कॉपी के मार्जिन पे लिख लीजिए, लिखिए।
permutation of indices by the cyclic permutation of indices ijk and corresponding indices ABC and corresponding indices A, B, C, in equation 2 we get following two more equations. We get following कितना चीज सुनिएगा. We get following two more equations. बोल दिए बायो वाले में बोल दिए बायो में कैलकुलेट हो गया भाई. लिख लिया. अब देखिए जो बुक में नहीं दिया कि पॉइंट वो हम बता रहे हैं. ठीक है, वो हम लिखवा देंगे क्योंकि वही कंफ्यूजन होता है. चलिए जरा सोचिए. प्रूफ क्या करना है. आई बार जे के इज इक्वल टू ए बी सी. ठीक, कितना डेल एक्स बाई डेल एक्स आएगा 3. बैलेंस कराइए. सब नीचे होते हैं तो कहाँ लगाएंगे ऊपर और बार के साथ आई जे के. ये आना चाहिए. ये एलओटी है. ऐसी स्थिति में इसका मान जो होता है वो हाफ डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल जी जे के अपॉन इज इक्वल टू इसका मान हाफ डेल जी ए बी अपॉन डेल एक्स सी प्लस डेल जी ए सी अपॉन डेल एक्स बी माइनस डेल जी होता है. आगे वो 3 टर्म. अब यहाँ इसको जोड़ के ये घटाएंगे तो ये मिल जाएगा. तो ये भी जुड़ के ये घटेगा तो ये मिल जाएगा. बाकी के टर्म को क्या करें बैलेंस करेंगे. बाकी के टर्म को बैलेंस करेंगे. कैसे बैलेंस करेंगे सुनिए. इसमें ए बी आया है ना तो इसको भी ए बी और ए बी बनाएंगे. 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 कैसे बनाएंगे वो देखिए. बी सी नीचे बी सी ऊपर डमी इंडेक्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. तो बी की जगह ए और सी की जगह बी. बी सी नीचे बी सी ऊपर डमी इंडेक्स किसी अदर इंडेक्स से चेंज हो सकता है. तो बी की जगह ए सी की जगह बी. ठीक है शशिकला. मैम बी तो पहले आ चुका है ना तो फिर भी उसको. हाँ, जनरली हम लोग कहते हैं कि डमी इंडेक्स को किसी अदर इंडेक्स से इंटरचेंज करेंगे जो उस टर्म में आया हुआ ना हो. लेकिन यहाँ पे हम लोग बी और सी डमी है उसको उसी से आपस में इंटरचेंज करें. क्योंकि मेरा मोटिव क्या है इन सबको काट पीट देना. ये कटे पिटेगा तब जब वो दोनों किसके फॉर्म में होंगे ए बी के फॉर्म में होंगे. ठीक है. फिर देखिए सी ए है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे ए बी. सी ए है उसकी जगह क्या लिखेंगे ए बी. सी ए नीचे सी ए ऊपर सी ए नीचे सी ए ऊपर डमी इंडेक्स को अदर इंडेक्स से क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं. ठीक. अब हम ये चीज लिखवा रहे हैं. ये बुक में नहीं है आपके. ठीक है. लिखिए. लिखिए
A comma B comma C are dummy index, since A comma B comma C are dummy index, full stop. So replacing देखिए किससे किससे रिप्लेस हो रहा है. इक्वेशन 3 में B को किससे रिप्लेस कर रहे हैं और C को. सो रिप्लेसिंग B by A comma C by B, ठीक. इसमें नहीं कर रहे हैं, RHS के लास्ट के 2 टर्म में करना है ना. इन लास्ट 2 टर्म्स ऑफ RHS, in last 2 terms of RHS of equation 3, in last 2 terms of RHS of equation 3 and C by A comma A by B, in last 2 terms of equation 4, in last 2 terms of equation 4 comma we get ठीक है. करेक्ट. क्या मिलेगा? del G bar JK upon del X bar I del G BC upon del X A. ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं? सेटिस्फाई. del X A upon del X bar I del X B upon del X bar J. इसको लिखते हैं ABC के फॉर्म में. del X C upon del X bar A प्लस कराइए G A B del 2XA upon del X bar I del X bar J. ठीक है. आइलैंड थ्योरम से del X B upon del X bar K plus G A B del X A upon del X bar J del 2X B upon del X bar K del X bar I 5. ठीक. इसको बनाइए. del G bar K I upon del X bar J is equal to del G C A B del X A B C. A बार के साथ I, B बार के साथ J, C बार के साथ K प्लस G C की जगह A की जगह del 2x C की जगह A अपॉन del X बार J del X बार K del X A की जगह B अपॉन del X बार I प्लस G A B del X A del X बार K del 2x A की जगह B I की जगह I J. ठीक. अब देखिए क्या कह रहे थे हम लोग. 2 और 4 को जोड़ना है ना. तो अब 2 और 6 को जोड़ेंगे और 5 को क्या करेंगे? घटाएंगे. 2 और 6 को जोड़ेंगे और 5 को घटाएंगे. चलिए बस वही इक्वेशन लिख रहे, बाकी सब मिटा देंगे. ठीक. इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन माइनस इक्वेशन कॉमा. ठीक. करेक्ट. चलिए del G bar I J upon del X bar K plus del G bar
के आई अपॉन डेल एक्स बार जे माइनस डेल जी बार जे के अपॉन डेल एक्स बार आई इज इक्वल टू, ठीक। पहले टर्म में देखिए ए बी सी आई जे के, ए बी सी आई जे के, ए बी सी आई जे के कॉमन है, बाहर कर दे, क्या मिलेगा डेल जी ए बी अपॉन डेल एक्स सी प्लस डेल जी सी ए अपॉन डेल एक्स बी माइनस डेल जी बी सी अपॉन डेल एक्स ए, कौन बाहर होगा डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के, ठीक। कौन कट रहा है वो हम दिखा रहे हैं, ए के साथ किसको घटा रहे थे, 5 को घटा रहे थे ना, तो मेरे ख्याल से ये दोनों नेगेटिव बन जाएगा घटाने में, क्यों आकाश, कौन कौन नेगेटिव हुआ, बी के साथ के, बी के साथ के, सिंगल बी के साथ के, ऊपर से कहीं है भाई, सेकंड इक्वेशन में लास्ट है। नहीं नहीं तो वो तो सेकंड ऑर्डर है ना, ये हमारा कैसा है फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद ए के साथ जे, दोनों नहीं है, चलिए हम बता रहे हैं कोई बात नहीं, पहले इतना उतार लीजिए, लिखिए 5 6 लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, फिर हम ब्लैकबोर्ड में नीचे बताएंगे। ये समझा करके खत्म करके हो गया भाई, सिक्स तक मुझे तो बताइए काटना कितना सकता है, हो गया सबका,
अकेला यहाँ नहीं है, बार के साथ के अकेला यहाँ नहीं है, बार के साथ के अकेला यहाँ नहीं है, बार के साथ के अकेला यहाँ है। उसके ऊपर क्या आना चाहिए? बी। ए और बी को आपस में इंटरचेंज करिए, डमी है ना, इंटरचेंज करिए। ए की जगह बी, बी की जगह ए की जगह बी, बी की जगह ए। सिमेट्रिक होता है। वापस से जी बी ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जी। ठीक, डेल टू एक्स से डेल टू एक्स आई जे बी के साथ के, बी के साथ के, ये वाला टर्म इस टर्म से क्या होगा? कैंसिल। ठीक, सेम है। अब ये माइनस है। ए के साथ जे अकेला कहाँ है? तलाशिए। ए के साथ जे अकेला कहाँ है? तलाशिए। जे अकेला यहाँ है, मिल गया ना। इसके ऊपर क्या है? ए। इसके ऊपर क्या है? बी। सिमेट्रिक। ए की जगह बी, बी की जगह ए। सिमेट्रिक होता है ए बी। ठीक, चेक करिए। जी ए बी डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल टू एक्स बी डेल एक्स ए और डेल एक्स आई। सेम है। ये वाला इस वाले से कट गया, ये इससे, ये इससे कट गया। ठीक है, कितने बच गए? एक और दो। जी ए बी चेंज कराइए जरा। ए और बी को इंटरचेंज, बी ए, बी ए। ठीक, सिमेट्रिक होता है। सेम आ गया, जुड़ जाएगा दोनों। प्लस टू जी ए बी डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार के, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार आई। ठीक, टू से डिवाइड कर दीजिए। 1/2 डेल जी बार आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल जी बार के आई अपॉन डेल एक्स बार जे माइनस डेल जी बार जे के अपॉन डेल एक्स बार आई इज इक्वल टू 1/2 डेल जी ए बी अपॉन डेल एक्स सी प्लस डेल जी सी ए अपॉन डेल एक्स बी माइनस डेल जी बी सी अपॉन डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के प्लस जी ए बी डेल टू एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार के, डेल एक्स बी डेल एक्स बार। ठीक, इसकी वैल्यू बोलिए। दिस इंप्लाइज दैट ये किनारे हो जाता है आई जे के, बार था तो बार इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बोलिए ए बी सी। ये तीन टर्म लिख लीजिएगा बगल में और बोल मतलब डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स बार के प्लस जी ए बी डेल टू एक्स ए डेल एक्स बार डेल एक्स बार डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार आई। इतना उतार के छोड़ दीजिएगा, ये दिख रहा होगा एलओटी को सेटिस्फाई क्योंकि सेकंड ऑर्डर टर्म आ रहा है, इसलिए ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर ये हो गया फर्स्ट टाइम। अब इसी में आगे सेकंड टाइम करेंगे। इसको डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर